Good morning, guys. Hello. Am I Good audible? morning, sir. Good morning. Good So, morning, sir. good morning. So basically, I have updated all the folders here. As you can see, आपका जो टीम है उसमें ए एंड बी सेक्शन के जो भी हम लोगों ने लेक्चर वाइज डिटेल करते हैं वो सब यहाँ पे अपडेट किया है. So after today's lecture, make sure you check file sections on Teams. Everything is updated there. Okay. Now we'll start with our programs. Last time we have started with the topic called tuples. So I hope you guys remember. So tuples क्या होगा, basic उसके क्या points है, we have discussed everything. Okay. We have done discussing few of the functions of tuples also. आज के lecture में हम लोग well, I create a new folder, lecture 13. इसके अंदर we'll create a file, methods of tuples.python. ध्यान से देखो क्या टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं. वो आज के टॉपिक में ट्यूपल वाला जो है वो बहुत छोटा सा पार्ट है, आराम से हो जाएगा. एंड वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक दैट इज डिक्शनरी आफ्टर दिस. सो वी हैव फ्यू फंक्शंस. जैसे first thing is I can create multiple tuple like this. Well, we all know they are immutable, changes नहीं हो सकते उसमें, है ना. That's first thing. I hope you remember what we have discussed last lecture, last Friday. Saturday lecture नहीं हुआ था. Comma, and this is my second tuple. What we have discussed, we have created two tuples like this. अब convert a tuple into list. Let's see. मैं यहाँ पे print करता हूँ T1. Okay. And then I print T1 which is converted to list. Difference क्या होगा देखो. So as you can see, फर्स्ट 10 20 30 जो है वो राउंड ब्रैकेट में प्रिंट हुआ एंड सेकेंड 10 20 30 जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट में प्रिंट हुआ. मतलब दिस इज लिस्ट. ओके. अब एज वी नो, एज वी डन in list, like if I have a list equal to let's say 55 66 77 88 99. Now list 1 index position 2 equal to 500 5000. This I can do and then I can print list 1. देखो मैंने क्या किया, इंडेक्स पोजीशन 2 पे जो एलिमेंट है 0 से चालू होता है, 0 पे 55 है, 1 पे 66 है एंड 2 पे 77 है. तो 77 की जगह पे 5000 आ जाएगा. दिस वी कैन डू. व्हाई? बिकॉज लिस्ट आर म्यूटेबल, है ना, इसमें चेंजेस हो सकते हैं. बट ट्यूपल्स आर नॉट म्यूटेबल. जैसे इफ आई ट्राई टू मॉडिफाई, इफ आई राइट T1 इंडेक्स पोजीशन 2 और मैं इसको प्रिंट करता हूं, देखो ध्यान से देखना, कमेंट कर देता हूं. सो देखो इंडेक्स पोजीशन 2 पे क्या वैल्यू है मेरा 30, वो प्रिंट हो रहा है. बट if I try to modify this, if I try to add 2000 at this point, then this generates error that
ट्यूपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब ट्यूपल्स आर इम्यूटेबल, है ना. सो आई कैन से दिस gives error because tuples are immutable. तो अगर मुझे अभी T1 को अगर चेंज करना है तो क्या करना पड़ेगा, ये वाला पार्ट मैं सब कमेंट कर देता हूं. अब हम लोग ट्यूपल को मॉडिफाई करेंगे, तो मैं क्या करूंगा, आई से लिस्ट ब्रैकेट में T1, ठीक है, इसको मैं कैच करता हूं इनटू न्यू लिस्ट इक्वल टू दिस, एंड देन आई कैन प्रिंट न्यू लिस्ट. ध्यान से देखो, ऊपर वाला ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है सारे मैं कमेंट करता हूं. सो अब देखो, अब क्या होगा, मेरा जो लिस्ट है 10 20 30 40 वाला, वो क्या हो गया, दिस गेट्स कन्वर्टेड टू दिस लिस्ट टाइप, ठीक है, ट्यूपल गेट्स कन्वर्टेड टू लिस्ट टाइप. I can convert two list as well, ठीक है. सो अब देखो मेरे दो लिस्ट जो है मैंने कॉन्केटिनेट, सॉरी दो मेरे ट्यूपल्स जो है दैट इज T1 एंड T2, ये दो मेरे ट्यूपल्स है, ये दोनों को मैंने ज्वाइन किया, कॉन्केटिनेट किया, एंड उसको मैंने एक न्यू लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, एंड मैं वो लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूं, एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन मॉडिफाई दिस न्यू लिस्ट एज वेल. सो न्यू लिस्ट इंडेक्स पोजीशन में डालता हूं 5, एंड उसके ऊपर मुझे वैल्यू चाहिए 50,000 या 5 लाख, एंड नाउ इफ आई प्रिंट दिस, ये देखो दिस वर्क्स. एंड उसके बाद में अब मेरे पास जो न्यू लिस्ट है, आई कैन अगेन कन्वर्ट दिस लिस्ट बैक टू ट्यूपल, ठीक है, एंड अगेन इफ आई प्रिंट, सॉरी इसको यहां पे वापस मुझे कैच करना पड़ेगा इनटू न्यू tuple equal to this, and then I can print new tuple, ठीक है. Now let's execute this. So देखो मेरा ये जो दो combined tuple था वो अभी वापस tuple में convert हो गया from the list. So at the end हम लोगों ने समझा क्या इसमें, मैंने बताया आपको कि जो tuple है they are immutable, उसमें changes नहीं हो सकता. तो अगर उसमें चेंज नहीं हो सकता तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वो लिस्ट में चेंजेस करो और वो लिस्ट को वापस ट्यूपल में कन्वर्ट कर दो. समझ में आया? एम आई क्लियर या बाउंसर गया? यस सर. यस सर. सबको क्लियर है? पोस्ट टू आंसर इन Yes, या सो पोस्ट टू आंसर इन चैट. जिनको जिनको अगर कुछ डाउट है दे कैन ऑल्सो पोस्ट, और समझा है तो भी पोस्ट, तो मुझे समझेगा कि कितने लोगों को समझा है. पोस्ट यस नो, इफ इट इज क्लियर पोस्ट यस. चलो क्विक, कितने लोग जाग रहे हैं जल्दी, इज इट क्लियर, चैट में डालो यस नो. ओके, दिस इज वन थिंग. अब सेम वे, चलो ये ट्राई कर लो, बाद में विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्मॉल टॉपिक. जल्दी करो चलो. और इसके ऊपर अभी मैं ये दोनों के ऊपर है ना, हम लोग इफ यू रिमेंबर वी कैन अप्लाई मैथ फंक्शन एज वेल, ठीक है. वेरी गुड अदिति. सो वी कैन अप्लाई मैथ फंक्शन एज वेल. सो अगर मुझे यहाँ पे मैथ फंक्शन अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैक्स इन ब्रैकेट न्यू ट्यूपल. मैं ट्यूपल के ऊपर भी अप्लाई कर सकता हूँ, एंड आई कैन अप्लाई मैथ फंक्शन ऑन लिस्ट एज वेल. सो यहाँ पे देखो मैंने मैथ मैक्स एंड मीन दोनों फंक्शन अप्लाई किए. सो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू दे रहा है आपका फ्रॉम लिस्ट एंड ट्यूपल. सो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है, ये भी आप ट्राई कर लेना, याद रखना. गुड. सो मेनी पीपल आर ट्राइंग साइमल्टेनियसली, दैट्स द बेस्ट थिंग. गुड. नाउ इसके बाद में मतलब यहां तक का जो भी मैंने समझाया वो आपको क्लियर है. सो जब अगर कोई एक चीज अगर म्यूटेबल है, उसमें चेंजेस नहीं हो सकता, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे इनटू अनदर टाइप,
एंड देन उसमें कन्वर्जन, उसमें चेंजेस करके वापस हम लोग उसको ओरिजिनल टाइप में कन्वर्ट कर देंगे. दैट इज ट्यूपल आर म्यूटेबल, सॉरी इम्यूटेबल. तो हम लोगों ने ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट किया बिकॉज लिस्ट में वी कैन मेक चेंजेस, एंड देन वो चेंजेस करके वापस हम लोगों ने वो लिस्ट को ट्यूपल में कन्वर्ट कर दिया. सो क्वाइट अ सिंपल पैटर्न विच वी हैव फॉलोड. अब उसके बाद में नेक्स्ट हम लोग प्रोग्राम करते हैं. आई विल क्रिएट अ न्यू फाइल स्वैपिंग डॉट पाइथन. सो अब देखो नॉर्मली स्वैपिंग कैसे होता है. जैसे ए एंड बी दो वेरिएबल्स है, ए में 10 है, बी में 20 है. आई होप नाउ वी आर कंफर्टेबल डिक्लेयरिंग टू वेरिएबल्स और मल्टीपल वेरिएबल्स इन सेम लाइन. यस, अगर नहीं याद है, नहीं पता है तो देख लो. आई हैव डिक्लेयर्ड टू वेरिएबल ए एंड बी. ए में जाएगा 10, बी में जाएगा 20. वेरी सिंपल. अब मुझे ए का जो वैल्यू है ना वो बी में डालना है और बी का वैल्यू ए में डालना है. स्वैपिंग होगा. तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, मुझे एक मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, एक ब्लैंक बकेट लगेगा. अगर मैं सिंपल भाषा में अगर आपको बताऊं, मैं जिनको अगर याद नहीं है स्वैपिंग का, so let's say we have okay, so we have A जिसमें 10 है, B जिसमें 20 है. अब A का वैल्यू मुझे B में डालना है, B का वैल्यू A में डालना है. मतलब क्या होना चाहिए, A में 20 आना चाहिए और B में 10 आना चाहिए. दोनों ऑलरेडी भरे हुए हैं. तो मैं क्या करूंगा, एक टेम्पररी वेरिएबल असाइन करूंगा और टेम्पररी वेरिएबल में मैं A का वैल्यू डाल दूंगा. ठीक है. सो A में से 10 जो है वो किस में गया, टेम्पररी वेरिएबल में. A खाली हो गया. तो B में का वैल्यू जो है वो मैं A में डाल दूंगा. तो B में वैल्यू क्या है, 20 है. तो 20 जो है वो अभी कहां पे चले गया, A में चलेगा. B खाली हो गया. तो B में मैं टेम्प वाला जो वैल्यू है वो डाल दूंगा. सो टेम्पररी वेरिएबल में वैल्यू क्या था, 10. नाउ दिस गेट शिफ्टेड टू B. ठीक है, B में गया वो. सो दिस इज हाउ वी बेसिकली परफॉर्म अ स्वैपिंग पैटर्न. अब जब अगर आपको ये सेम स्वैपिंग पाइथन में करना है तो पाइथन आपको एक वे, बहुत सिंपल वे बताता है. पहले तो हम लोग ये वाला करते हैं जो अभी मैंने बताया आपको. तो प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे, आई कैन से टेम्प इक्वल टू 0 पे इनिशियलाइज किया मैंने. ठीक है. और चाहिए तो आप यहाँ पे भी टेम्प वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं. यहाँ पे मैं थर्ड वेरिएबल डिफाइन करता हूं, टेम्प वेरिएबल. यहाँ पे मैंने उसको वैल्यू असाइन किया 0. ठीक है, 3 वेरिएबल डिफाइन कर दिए. देखो अब मैंने क्या बोला, टेम्प इक्वल टू ए का वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल में आ गया. देन a इक्वल टू बी, मतलब b का वैल्यू a में आ गया. एंड b इक्वल टू टेम्प, मतलब टेम्पररी वेरिएबल का वैल्यू इसमें आ गया. नाउ आई कैन, यहाँ पे आई कैन राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट, डबल कोट्स, a and b value before swapping, कॉमा. ओके, हम लोग f फंक्शन के थ्रू लिखते हैं. f फंक्शन के थ्रू कैसे करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे. इफ यू रिमेंबर, याद है या नहीं है, भूल गए. f फंक्शन के थ्रू लिखना है. तो आई कैन राइट, क्या लिखेंगे, अंडर डबल कोट्स. डबल कोट्स में लिखेंगे a and b वैल्यू बिफोर स्वैपिंग. यहां पे मैं लिखूंगा a वेरिएबल एंड b वेरिएबल. आई होप यू रिमेंबर, वी राइट दिस वे ओनली. एंड इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके आई कैन राइट वन मोर प्रिंट स्टेटमेंट, a and b वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग. सो यहाँ पे देखो 10 एंड 20 एंड 10 हो गया, बराबर है. यहाँ पे मैं स्पेस दे सकता हूं थोड़ा, तो प्रॉपर दिखेगा.
अब सेम थिंग वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ फंक्शन. मैं यहाँ पे एक स्वैप फंक्शन बनाता हूं, उसमें मैं दो पैरामीटर पास करता हूं a एंड b, एंड सिंपली आई कैन रिटर्न b, a. लेट्स कॉल दिस फंक्शन print swap, एंड यहां पे मैं वैल्यू सपोज देता हूं 10, 100 देते, चलो 100 एंड 200. लेट्स रन दिस. देखो क्या हो गया, 200 एंड 100 आ गया. सो जो भी हम लोगों ने इतना लॉजिक किया वो सेम लॉजिक वी कैन परफॉर्म जस्ट इन दिस वन लाइन, रिटर्न b, a का वैल्यू b में गया, b का a में आ गया. इट इज दैट सिंपल. एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके, सो Yeah. चलो ट्राई करो स्वैपिंग वाला प्रोग्राम. Okay, we can perform other way around as well, like Abhishek did. Very good. So it's quite better when you try to attempt different logics. ठीक है, जब आप अलग अलग लॉजिक्स अप्लाई करते हैं ना, तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज रहता है. मैं बताता हूँ, और उससे अगर कोई बेटर करता है या अलग करता है, दैट्स क्वाइट अ गुड थिंग. सो एज पर द लॉजिक प्रोवाइडेड फ्रॉम अभिषेक, क्या हम लोगों ने किया, a प्लस बी किया, उसका एडिशन इसमें डाल दिया, फिर a माइनस बी किया, उसका यहाँ पे डाला. सो मेनली जो स्वैपिंग में हम लोगों ने टेम्पररी वेरिएबल लिया है, वो सेम चीज यहाँ पे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के थ्रू किया हुआ है. वेरी गुड. ओके, चलो others try it quickly. किसी को कोई डाउट है ये पॉइंट तक? एवरीवन, इज इट क्लियर? So I'm getting output from many students, that's very good. So इसके बाद में we are moving on to next topic, जो हम लोगों का ओके. सो अब देखो यहाँ पे हम लोगों के पास लेंथ फंक्शन एक होता है ट्यूपल में, ये मैंने बताया था. कॉन्कैटिनेट प्लस सिंबल के थ्रू आई कैन ज्वाइन टू ट्यूपल्स, ये भी मैंने अभी आज भी आपको बताया, लास्ट लेक्चर भी देखा था ये. देन अगर कोई एक ट्यूपल वैल्यूज अगर मुझे मल्टीपल टाइम प्रिंट करना है, तो आई कैन सिंपली यूज मल्टीप्लिकेशन साइन एंड कितने बार मुझे प्रिंट करना है, दैट नंबर आई कैन यूज इन ऑपरेटर एज वेल. ओके, सो इन ऑपरेटर क्या करेगा, ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न करेगा. यहाँ पे अगर हम लोग ट्राई करें, वी गो टू प्रीवियस प्रोग्राम, कहाँ गया, हाँ, मेथड्स ऑफ ट्यूपल्स. मेरे पास ट्यूपल है, दैट इज न्यू ट्यूपल. आई कैन सिंपली राइट प्रिंट. अब मेरे पास जो ट्यूपल है उसके अंदर वैल्यूज क्या है हम लोगों को पता है, 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 400 एंड 500. सो अब देखो मैं यहाँ पे एक तो पहले मैं ये पहले के जो प्रिंट स्टेटमेंट है इसको कमेंट करता हूं, तो आपको बेटर समझेगा. सो वी हैव जस्ट वन स्टेटमेंट विच गोइंग टू बी प्रिंटेड हियर नाउ. सो आई कैन राइट, डू वी हैव 100 इन न्यू ट्यूपल. ठीक है, सो देखो अब जब मैं यहाँ पे ये कर रहा हूं, मुझे कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पे चेक तो किया लेकिन प्रिंट नहीं किया. तो मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर सकता हूं. सो प्रिंट एंड देन आई कैन चेक, देखो ट्रू बता रहा है. अब आपको अगर कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट अगर प्रिंट करना है, तो फिर यहाँ पे ये सिर्फ ट्रू से काम नहीं चलेगा. आई कैन से इफ 100 इन न्यू ट्यूपल, अगर ये ट्रू है, देन आई कैन राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट
hello, how are you, or whatever you want. Else print statement not in tuple, और यहाँ पे इसको हम लोग ब्रैकेट में डाल देते हैं. ठीक है, दैट्स माय कंडीशन. सो अब मैंने क्या लिखा, वी आर ट्राइंग टू चेक वेदर, एक सेकेंड, इसको एक वेरिएबल में डालना पड़ेगा. सो आई कैन राइट आई इक्वल टू 100 एंड देन आई कैन सिंपली चेक वेदर आई इन न्यू ट्यूपल और नॉट. नहीं हो रहा है ये. वी कैन राइट फॉर लूप. चलो, so I can write for I in new tuple and उसके बाद में I can simply just इसको मैं हटा देता हूँ and यहाँ पे I can write like for I in tuple and यहाँ पे मैं लिखूंगा if I is equal to 100, तो वो टाइम पे write a print statement, this is our condition, else print ended. ठीक है, हो गया. सो वी हैव दिस पार्ट एंड दिस पार्ट. इसको मैं ओके परफेक्ट. सो लेट्स सी. सो देखो, दिस इज आवर कंडीशन एंड लूप एंडेड, तो वो बता रहा है. सो हम लोग इन स्टेटमेंट हम लोग के पास एक रहता है, और उस वो टाइम पे अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक पॉइंट अगर हाईलाइट करना है, कोई एक स्पेसिफिक मैसेज अगर प्रिंट करना है, सो दैट इज ऑल्सो वी कैन डू इट हियर. ठीक है, वी हैव दैट ऑप्शन अवेलेबल एज वेल. I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubts? No, sir. तो हम लोगों ने यहाँ पे समझा कि अगर मुझे कोई एक पॉइंट अगर चेक करना है तो हाउ वी कैन डू दैट. दैट्स व्हाट वी हैव लर्न हियर, है ना? ओके, नाउ चलो जल्दी से ट्राई कर लो, देन विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. इन ऑपरेटर जो है वो हम लोग यहाँ पे ये वे में भी यूज कर सकते हैं. Is it done? Can we move to next? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now इसके बाद में we have ओके. सो हम लोगों ने ट्यूपल एंड लिस्ट प्रोग्राम देखा था. आई कैन जस्ट क्रिएट ट्यूपल एंड लिस्ट example.python. देखो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, और वो स्ट्रिंग में मेरे पास जो नाम है वो है सपोज हेलो. तो I can use str dot replace. ठीक है, डबल कोट्स में मैं डालूंगा रिप्लेस h with j. दिस विल वर्क. बराबर है, यहाँ पे वो पॉइंट आ गया आपका. अब ये सेम चीज अगर मैंने एक लिस्ट बनाया हुआ है और वो लिस्ट के अंदर मेरे पास h l o, इसमें अगर मुझे चेंजेस करना है तो इसमें मैं सिंपली क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू, आई कैन राइट, क्या करेंगे हम लोग, लिस्ट वन. अगर h को मुझे j से रिप्लेस करना है तो मैं क्या लिखूंगा, लिस्ट वन देन इंडेक्स पोजीशन 0 इक्वल टू j एंड देन प्रिंट लिस्ट वन.
बराबर है? आ गया गाइस? यस नो? हेलो? Yes, sir. हाँ, लेकिन अभी अगर मुझे ये जो है ना, ये जैसा ऊपर ये लिखा हुआ है वैसा ही चाहिए, ये स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट्स या ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो क्या करेंगे? क्या करना पड़ेगा? For loop में डालना पड़ेगा. वेरी गुड. सो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे? फॉर आई इन लिस्ट 1, ये फॉर लूप को ओपन किया मैंने. अब एच को मुझे जे से रिप्लेस करना है, तो फॉर लूप के अंदर इफ कंडीशन आएगा, इफ आई इक्वल टू एच, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? वो टाइम पे प्रिंट जे, बराबर है, और उसको छोड़ के एल्स आई. दैट्स इट. सो लेट्स सी. ये देखो आ गया, लेकिन ये अगेन क्या आ रहा है? एक के नीचे एक आ रहा है, तो इसको बाजू बाजू में लाने के लिए हम लोग यहां पे क्या करेंगे? आई विल एड एंड फंक्शन, है ना? सो यहां पे एंड फंक्शन डालूंगा तो जे के बाद सिर्फ ई जो है वही इसके बाजू में आएगा. देखो, है ना, जे और ई बाजू में आया, तो आई के बाजू में भी मुझे क्या करना पड़ेगा? एंड फंक्शन डालना पड़ेगा. ओके, सो नाउ इट्स प्रिंटेड इन द सिमिलर वे. एनीवन, एनी डाउट्स? क्लियर है सबको? हेलो? Yes, sir. एंड ये सेम चीज जो है ये मैं बात भी कर सकता हूं. सपोज यहां पे मैंने डाल दिया ट्यूपल 1 और यहां पे अब मैंने यहां पे क्या बोल रहा हूं? डब्ल्यू के जगह पे जे प्रिंट करो, एंड यहां पे आएगा ट्यूपल 1. That's it. So this will also give the same way output. लेकिन ये क्या कर रहा है? देखो, ये बाजू बाजू में आ रहा है ना, तो अगर ये बाजू बाजू में आ रहा है, उसको अगर मुझे थोड़ा दूर देना है तो मैं यहां पे लिख दूंगा /n. ठीक है? सो ये देखो अभी एक के नीचे एक आ गया. So the same function, same trick I can apply on list as well as on tuple and on string. String में मैंने replace यूज किया, list में और tuple में मुझे replace function के जगह पे for loop and if condition यूज करना पड़ेगा. ठीक है? समझा सबको? Yes, sir. चलो जल्दी से आउटपुट पोस्ट करो, देन विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट. Now, okay, I'll wait for 1-2 minutes, then we'll move to next part. तब तक जिसका बाकी है वो जल्दी खत्म कर लो. So now we'll move to our theory part. Let's see. So यहाँ पे देखो हम लोग के पास इन कीवर्ड जो है वो मैंने बता दिया. ये रिपीटेशन वाला तो सिंपल है, यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस वन. फॉर लूप में अगर मुझे एक एक कंडीशन डाल के ये एंड वाला चेक करना है वो भी मैंने आपको बता दिया. कंपेयर, ये तो मेथड है ही नहीं, पाइथन 3 ऑनवर्ड्स. लेंथ, मीन, मैक्स, लिस्ट को ट्यूपल में या ट्यूपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना वो भी मैंने बता दिया. सो द सेम थिंग आर गिवन हियर. आई होप यू कैन ट्राई दिस नाउ. मैक्स फंक्शन कैसे वर्क करेगा, मीन कैसे वर्क करेगा, एंड वी कैन क्रिएट 2 ट्यूपल साइमल्टेनियसली लाइक दिस एज वेल, है ना. और उसके बाद में हम लोग के पास पॉप फंक्शन होता है, वो भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था. तो पॉप फंक्शन क्या करेगा?
लास्ट जो आपका ट्यूपल में लास्ट जो एलिमेंट है उसको पॉप आउट कर देगा, ठीक है। इफ आई जस्ट ट्राई दैट वन, सो हम लोग के पास ये ट्यूपल है, दैट इज ट्यूपल 1। यहां पे आई कैन राइट प्रिंट ट्यूपल 1 डॉट पॉप, ओके। अब मैं यहाँ पे जब कुछ भी नहीं लिख रहा हूं ना, तो इसमें वर्ल्ड जो लिखा हुआ है उसमें लास्ट का जो डी है ना वो हट जाएगा, वो पॉप आउट हो जाएगा, ओके। यहाँ पे एन डालना पड़ेगा। जो पॉप आउट हो रहा है ना वो आपको यहाँ पे बता रहा है वो, ठीक है। आई ग्रे सॉरी, डबल कोट्स स्लैश एन डबल कोट्स एंड कॉन्केटिनेट साइन, एंड उसके बाद में यहाँ पे ये देखो, तो ये डी उसने पॉप आउट किया, ये बता रहा है आपको। अगर सिर्फ अभी इसके बाद में इफ यू वांट यू कैन सिंपली प्रिंट ट्यूपल 1, ओके। सो ये देखो, ये जो लास्ट का डी है ये पॉप आउट हो गया। सेम वे आई कैन यूज ट्यूपल 1 डॉट रिमूव, एंड अब मैं यहाँ पे डायरेक्टली डबल कोट्स में आई कैन से रिमूव W एंड प्रिंट ट्यूपल 1। सो देखो W हट गया है ना। So we can use pop or remove both the functions to delete, eliminate any one position at any specific index location. We can do that. ठीक है? Anyone, any doubts? Clear है सबको? हेलो हेलो हाँ, सर, वो लिस्ट है ना सर? कौन सा लिस्ट है बेटा? ओके जो हाँ हाँ, ये लिस्ट है, हाँ हाँ हाँ। ट्यूपल पे भी कर सकता है। मैं यहाँ पे ये ब्रैकेट चेंज करता हूँ, लो ना, ट्यूपल हो जाएगा। राउंड ब्रैकेट डाल दिया तो ये ट्यूपल हो गया ना। स्टिल दिस विल वर्क द सेम वे। एक सेकेंड, पॉप वाला नहीं वर्क करेगा, प्रिंट नहीं कर रहा है, एक सेकेंड। ओके हाँ, लिस्ट के साथ में वो ट्यूपल पे अलग करना पड़ेगा, सॉरी। कैसे कर रहे हैं हम लोग? Let's see if this is working dot. Sorry. So list पे वो functions है, tuple पे I think we have to apply something else. नहीं, tuple पे नहीं है, sorry. So अगर ये list है तो ही वर्कआउट होगा, सॉरी। ट्यूपल पे वो सेम फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? अगर ट्यूपल में से इसको रिमूव करना है, what you will do if I want to pop out any, कन्वर्ट इन लिस्ट एंड देन नहीं नहीं, खाली ट्यूपल में से ही करना है तो आई कैन यूज फॉर लूप ना। जैसे सपोज अगर मुझे यहाँ पे यस W अगर यस एलिमिनेट करना है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा? जब कभी अगर W आएगा आई कैन राइट पास हियर, इफ आई इक्वल टू W पास एंड रेस्ट बाकी पूरा प्रिंट करो, देखो। सो W छोड़ के बाकी सब प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ पे अभी तकलीफ ये है कि वो एक ही लाइन में डाल रहा है, तो अपन यहाँ पे डबल कोट्स में स्लैश एन डालेंगे एंड कॉमा। सो
यहाँ पे इट गिव्स यू रिजल्ट इन दिस वे। हाँ, पे डालना पड़ेगा। ओके, एक लाइन में प्रिंट करके बताओ मुझे सेकंड ये जो आउटपुट आएगा इसको। चलो जल्दी से, W छोड़ के बाकी का पूरा वर्ल्ड का जो बाकी का ये जो पार्ट है इतना प्रिंट होना चाहिए न्यू लाइन में। चलो एनीवन। गाइस जल्दी प्रिंट करके बताओ। वेरी गुड। सो यहाँ पे सिर्फ एक प्रिंट स्टेटमेंट डालने से काम चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है। अभिषेक, ऊपर का प्रिंट स्टेटमेंट शायद कमेंट किया है ना तुमने? yes sir. तो फिर ऐसे कैसे चलेगा? राइट अ प्रॉपर लॉजिक जहाँ पे ऊपर का आउटपुट और ये दोनों आना चाहिए। What we are going to do now? एक मेरे पास वे है, आई कैन सिंपली जस्ट राइट डबल कोट्स /n, ठीक है। उसके बाद में ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट आ जाएगा और यहां से इसको मैं हटा देता हूं। नहीं आ रहा है, न्यू लाइन में ही जा रहा है फिर भी। तो क्या करना पड़ेगा बताओ अभी? यहाँ पे मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डालूं तो चलेगा क्या? ये आपका ट्रायल एंड एरर रहता है, बहुत बार बहुत सारी चीजें हम लोगों को भी चेक ही करना पड़ता है हर जगह पे डाल के। देखो, दिस इज माई आउटपुट ORLD। तो मैंने प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिया, उसके बाद एल्स वाला प्रिंट स्टेटमेंट, एंड दिस इज वर्किंग। सो दिस इज आवर सोल्यूशन। ठीक है, क्या किया? ट्रायल एंड एरर किया एंड वी गॉट द आउटपुट। ठीक है, चलो जल्दी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? या मैं खाली कर रहा था, वो आपने देखा और आधा बाउंसर गया? समझा सबको गाइस? हेलो? Yes sir. अदर्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो दैट्स आर अनदर प्रोग्राम। इसके बाद में now we are starting with a topic which is called as dictionary. Okay, so focus now. We are done with tuple, उसके functions, जो भी कुछ आपको notes में दिया हुआ है everything, और उसको हम लोगों ने अलग अलग वे में ट्राई भी कर लिया। So here we have everything, tuple, mean, max function कैसे वर्क करेंगे वो हम लोगों ने देख लिए। रिमूव फंक्शन वर्क नहीं कर रहा है, वो देखा हम लोगों ने, क्लियर है? तो वो छोड़ के बाकी के सारे फंक्शंस हम लोगों ने देख लिए, एंड एवरीथिंग इज गिवन इन दिस नोट्स एज वेल व्हिच इज ऑलरेडी शेयर्ड विथ यू। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोगों का है दैट इज डिक्शनरी। ओके, सो अब आज के लेक्चर में जो भी मैं कुछ बता रहा हूं वो लिखना है, अलग से नोट करके रखो, एंड देन विल मूव टू थियोरी प्रैक्टिकल पार्ट। ठीक है, नोट करना जल्दी से जो भी मैं बता रहा हूं।
So we have something which is called as dictionary. So यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिक्शनरी, डेफिनेशन क्या है डिक्शनरी का? डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स। मतलब आपके पास यहाँ पे की होता है, जैसे लिस्ट और ट्यूपल में हम लोग बोलते हैं इंडेक्स। तो यहाँ पे मेरे पास की है, कोलन डालूंगा एंड उसके सामने उसका वैल्यू लिखूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे की डाला BACIT एंड उसका वैल्यू है पाइथन। देन मैंने एक न्यू की डाला मार्क्स और उसका वैल्यू है मेरे पास 75, डबल कोट्स में है। देन मैंने यहाँ पे एक की डाला दैट इज लिस्ट, और वो लिस्ट को मैंने यहाँ पे उसका वैल्यू असाइन किया, वो लिस्ट को या एलिमेंट्स बताया। तो ये वे में अब नॉर्मली जब हम लोग लिस्ट और ट्यूपल पे वर्क करते हैं तो वहां पे ड्रॉबैक क्या होता है? ड्रॉबैक ये होता है कि हमेशा आपके पास जो की होता है ना वो न्यूमेरिक फॉर्मेट में होता है। तो जब हम लोग प्रैक्टिकल कर रहे हैं ना, दैट टाइम इट्स फाइन कि 2-4 एलिमेंट्स है और उस पे आपने कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज डाले एंड इट्स क्वाइट सिंपल टू आइडेंटिफाई कि ओके कौन से वैल्यूज क्या रहेंगे। बट when we work on a big quite a big application, तो वो टाइम पे ये वाला जो कंसेप्ट है ये वर्क नहीं करेगा। सो फॉर दैट रीजन वी सपोज टू हैव समथिंग विच इज क्वाइट अ कॉन्क्रीट, जहां पे मैं बता सकता हूं कि मेरा ये वाला की है जिसको मैं इजीली याद रख सकूं। जैसे आपके मोबाइल में when you store mobile numbers of your friends or family or anyone, a human mind cannot remember this many numbers. It's quite difficult for us. So what we do, we put a name on those mobile numbers, है ना? तो next time when I click on that name, उसका नंबर के ऊपर कॉल जाता है। सेम फॉर व्हाट्सएप एज वेल। मैंने अगर कॉन्टेक्ट सेव किया है, सो नेक्स्ट टाइम इफ आई वांट टू सेंड और रिसीव मैसेज और ईमेल और व्हाटएवर, सो आई कैन जस्ट गो एंड सर्च दैट पर्सन्स नेम और उसका डिटेलिंग मेरे पास रहेगा। तो एग्जैक्टली सेम वे फॉर ह्यूमन बीइंग इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डील विथ और to deal with this many numbers or index values. So instead of dealing with numbers or index values, dictionary gives you a way where you can just create your own index or a key value. तो यहाँ पे मैंने अपना की वैल्यू जो है वो न्यूमेरिक से हटा के मैंने बना दिया BACIT and I have added one value to it. I have assigned one value to it, that is Python. I have created a new value called marks और उसके आगे मैंने उस पे values डाल दिया, then list और वहां पे लिस्ट बना दिया। सो अब देखो मेरा जो डिक्शनरी है यहाँ पे, ये डिक्शनरी जो है इसका नाम क्या है? द नेम ऑफ माई डिक्शनरी इज ए। तो जब अगर मुझे आउटपुट चेक करना है, आई कैन सिंपली राइट ए और ब्रैकेट में द की। मेरा की क्या है? BACIT। जब मैं ये अगर एग्जीक्यूट करूंगा, इट गिव्स मी दिस आउटपुट, इट प्रिंट्स पाइथन एज अ आउटपुट। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको जो भी मैंने अभी तक बड़बड़ किया? Anyone, any doubts? No, sir. नोट कर लो जल्दी, नोट कर लो जल्दी से ये थियरी, उसके बाद में विल मूव टू नेक्स्ट। And we can also remember this dictionary concept is exactly same like the dictionary which we refer for English, Hindi, Marathi, Gujarati or any subject. तो आप वहां पे क्या करते हैं, कोई एक वर्ड लिखते हैं और वो वर्ड का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन या उसका मीनिंग या उसका वैल्यू जो है वो आपको वहां पे बताता है। बराबर है? जैसे वी ट्राई टू सर्च एनी वर्ड इन डिक्शनरी, तो आप समझो कि आप ऐसे ही कोई एक वर्ड डिक्शनरी में ढूंढ रहे हो और उसका वैल्यू आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मैंने वर्ड ढूंढा BACIT और उसका मुझे वैल्यू क्या मिला? पाइथन। मैंने वर्ड ढूंढा मार्क्स इन माय डिक्शनरी और उसका वैल्यू मुझे मिला 75। So this is exactly same like the Oxford or any other dictionary which we refer.
तो उसमें जैसे कंसेप्ट होता है वैसा ही कंसेप्ट यहाँ पे हम लोग के पास है. सो रिमेंबर वी हैव अ इंग्लिश डिक्शनरी, तो उसमें हर एक वर्ड के आगे उसका मतलब या उसका वैल्यू लिखा रहता है, उसका डिटेलिंग दिया रहता है, उसका डेटा दिया रहता है. Exactly same way in user defined dictionary in Python we follow the same or similar type of a concept जहाँ पे we have this pattern कि हम लोगों ने एक की ऐड किया वहां पे और वो की के सामने उसका वैल्यू डाल दिया. नोट हो गया सबका? yes sir. Yes, sir. Okay, so now we move to next part. देखो प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी. व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डिक्शनरी? सो फर्स्ट आपको क्या बोला है? इट इज अनऑर्डर्ड. नॉर्मली जैसे हम लोग इंडेक्स देखते हैं, इफ वी लुक एट द इंडेक्स फॉर लिस्ट और ट्यूपल, it always starts with 0, 1, 2, 3 and goes on. ये यही पैटर्न में जाता है. बट डिक्शनरी इज अनऑर्डर्ड. आप कोई भी वे में कोई भी ऑर्डर में कुछ भी सेव कर सकते हैं. सो दैट्स अनऑर्डर्ड. सेकेंड, इट इज म्यूटेबल, मतलब चेंजेस आर पॉसिबल. एंड थर्ड इज इट इज इंडेक्स्ड, मतलब आप जो सीक्वेंस में डालोगे वही आगे उसका इंडेक्स जो है वो वही सीक्वेंस में डिफाइन होता है ना. देन इट कैन नॉट कंटेन डुप्लीकेट की. याद रखो, जैसे डुप्लीकेट इंडेक्स वैल्यू नहीं रहता है वैसा डुप्लीकेट की भी नहीं होगा. सो आप मैंने अगर यहाँ पे कोई एक की, यहाँ पे सपोज मैंने BSCIT ये यूज कर लिया, आई हैव यूज दिस की, और उसमें मैंने वैल्यू जो सेव किया वो किया पाइथन. Now I cannot create BSCIT the same key again to store C++. I have to change this name to 1 or 2 or something. Then only Python allows. ठीक है, otherwise ये allow नहीं करेगा. So duplication is not allowed. Duplicate keys are not allowed. हाँ, value duplicate रहेगा वो चलेगा. ये साइड पे जो वैल्यूज है, आई कैन क्रिएट BSCIT कोलन पाइथन. ठीक है, सेम वे आई कैन राइट SYIT कोलन पाइथन. तो वैल्यू डुप्लीकेट चलेगा. ठीक है, डुप्लीकेट वैल्यूज are allowed. Duplicate key not allowed. I hope this is clear to everyone. Anyone, any doubt? Let me know. No sir. नोट कर लो जल्दी से. Is it done? Can we move to next? Yes, sir. Yes sir. Okay. Now, dictionary methods. देखो, following are a dictionary. की है मेरे पास. की क्या है? मैंने यहाँ पे की क्या बनाया? देखो, name, from and marks. Name that is my key. Value डाला उसमें मैंने अपना नाम. From कोलन मुंबई डाला एंड मार्क्स मैंने मार्क्स डाल दिया अपने 4-5 सब्जेक्ट जो भी है मेरे वो. अब यहाँ पे आई कैन यूज दिस डिफरेंट मेथड्स. एक है डिक्शनरी नेम डॉट आइटम. दिस रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ की एंड वैल्यू एवरीथिंग. सेकेंड वी हैव ए डॉट कीज विच रिटर्न्स ओनली अ की वैल्यू. मतलब मेरे डिक्शनरी में ए वाला मेरा ये जो डिक्शनरी है विद द नेम ए, इसमें की कौन से? नेम, फ्रॉम एंड मार्क्स. ये तीनों की रिटर्न करेगा सिर्फ वो. And third we have is update.
अपडेट का मतलब है मुझे अगर लास्ट में अगर कोई न्यू की एंड वैल्यूज अगर ऐड करने हैं, अपडेट द डिक्शनरी विद द सप्लाइड की एंड वैल्यू पैर। तो मेरे पास अभी मेरा जो डिक्शनरी है उसमें क्या है, नेम है, दैट इज माय नेम, फ्रॉम लोकेशन दिया हुआ है एंड मार्क्स दिया हुआ है। उसके आगे मैंने यहाँ पे डाल दिया कि ओके ये जो पर्सन है इसका फ्रेंड है, तो उसका की डाला मैंने, फ्रेंड इज द की, एंड वैल्यू में डाल दिया राज। देन अगर मुझे यहाँ पे a डॉट गेट रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द सप्लाइड की, तो मैंने यहाँ पे की क्या डाला है, नेम, तो उसका सप्लाइड वैल्यू क्या है मेरे पास, नेम मेरा की है, वैल्यू क्या है उसमें, तिरुप है, तो ये वो तिरुप रिटर्न करेगा। फॉर एग्जाम्पल तिरुप इज रिटर्न हियर। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। दिस आर द 4 मेथड्स which are very important in dictionary. Anyone, any doubts? No, sir. No, sir. जल्दी से चलो, note it down. Okay, so now we'll move to practical part. Anyone, any doubts before we move to practical part? Hello? No, sir. No doubt. Okay, so now we are moving to practical part. Let's start creating dictionaries. So I'll just create a new file. Dictionary 1.python. ध्यान से देखो, हम लोग को करना क्या है, वी सपोज टू क्रिएट अ डिक्शनरी। सो आई कैन राइट माई डिक्शनरी इक्वल टू, नाउ रिमेंबर लिस्ट जो है स्क्वायर ब्रैकेट में आता है, ट्यूपल राउंड ब्रैकेट्स में आता है, एंड डिक्शनरी कर्ली ब्रैकेट्स में आता है। डिफरेंस याद होना चाहिए। यहाँ पे आई क्रिएट फर्स्ट डिक्शनरी में, यहाँ पे मैंने सपोज डाला वैल्यू नेम कोलन, ओके, देन यहाँ पे मैंने डाला एज कोलन, सपोज आई एंटर 30, then marks 30, 50, okay, so that's our dictionary. So मैंने यहाँ पे क्या किया, एक डिक्शनरी बनाया, उसके अंदर कुछ वैल्यूज डाले। लेट्स सी प्रिंट, एंड हाउ वी आर गोइंग टू प्रिंट द वैल्यूज, डिक्शनरी, देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो जैसे ही मैं स्क्वायर ब्रैकेट डाल रहा हूं, आपको दिख रहा है यहाँ पे डिक्शनरी की लिखा हुआ आ रहा है, ध्यान से देखो। सो सपोज इफ आई राइट मार्क्स, लेट्स एग्जीक्यूट दिस, एंड यहाँ पे देखो वो मार्क्स जो है वो सारे यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। एनीवन, एनी डाउट्स? एनीवन? नो सर। चलो ट्राई करो जल्दी से। यू हैव टू प्रिंट ऑल द वैल्यूज। व्हाट आई विल डू, आई कैन राइट प्रिंट माय डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पे देखो कीज आ गए, मैं यहाँ पे डालता हूं फर्स्ट की इज नेम, सेम वे प्रिंट माय डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट, कीज आ गए, एज, और ये यहाँ पे ये सब कुछ प्रिंट करेगा। सिंपल।
है सबको? यहाँ तक क्लियर हो गया? Yes, Yes, sir. sir. ओके, सो नाउ हम लोग नेस्टेड डिक्शनरी देखते हैं. सो आई कैन राइट इन अ डिक्शनरी, ठीक है, that is a name, okay, and colon. ध्यान से देखो, इसको मैं हटा देता हूं. And here I can write curly brackets, and let's say if I write last name colon and okay, यहाँ पे कॉमा आएगा. Now this accepts, and I can print. क्या मैं प्रिंट कर सकता हूं डायरेक्टली? माई डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट, एंड यहां पे मैं प्रिंट करूंगा इनसाइड दिस, सॉरी, तो स्क्वायर ब्रैकेट डाला मैंने और ये इनर डिक्शनरी आ गया. देखो, आई कैन प्रिंट दिस वन एंड हियर इट्स शोइंग माई लास्ट नेम. So I hope this is clear to everyone. Go try this. If you have any doubt, let me know. So अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? I can print स्क्वायर ब्रैकेट और एक डाल दिया मैंने, एंड इसमें मैंने डाल दिया नेम, एंड उसके बाद में आ रहा है इनर डिक्शनरी. सो एक सेकेंड, okay, this will work like this. So दो अलग कीज वर्क नहीं कर रहे. हाँ, सर लास्ट नेम आएगा ना ऊपर, लास्ट नेम. नहीं, की डाल रहा हूँ मैं बेटा. ओके सर. एंटर करने की ट्राई कर रहा हूँ, वो नहीं ले रहा है वो. लेट्स सी कहाँ पे तकलीफ है. ओके, हाँ, सो दिस इज वर्किंग नाउ. देखो, लेकिन वो एज इट इज प्रिंट कर रहा है, की प्रिंट नहीं कर रहा है. वहाँ पर लिखना पड़ेगा माय डिक्शनरी जैसे. वही, एक ही बार में दो कीज प्रिंट नहीं कर रहा है वो. ओके, सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट जब मैंने यहाँ पे लिखा तो ये इसने मेरा नाम प्रिंट किया और इनर डिक्शनरी प्रिंट किया. अगर दो की वैल्यूज अगर प्रिंट करने हैं तो वो वर्क नहीं हो रहा है. सो वी कांट प्रिंट टू की वैल्यूज. आपको हर बार डिक्शनरी का नाम और उसका की वैल्यू ऐड करना पड़ेगा. सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Anyone, any doubts? Let me know. ट्राई किया आप लोगों ने? दो की वैल्यूज एक साथ प्रिंट नहीं हो रहे, हम लोगों को वहां पे डिक्शनरी का नाम डालना ही पड़ रहा है. चलो, नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट प्रोग्राम. अब हम लोग यहाँ पे, सॉरी, इसी के अंदर वी ट्राई टू मॉडिफाई. हम लोगों ने क्या बोला?
डिक्शनरी आर म्यूटेबल, मतलब चेंजेस हो सकते हैं जिसमें। सो अब हम लोग यहाँ पे चेंजेस करेंगे। सो चेंजेस हम लोग कैसे करेंगे, आई कैन राइट माई डिक्शनरी, देन उसका की वैल्यू, सपोज की वैल्यू है मेरा मार्क्स, जिसको मैं चेंज कर रहा हूं, ठीक है, इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और यहां पे अभी मैं मार्क्स डाल रहा हूं 10, 20, 30, 40, एंड आफ्टर दिस आई विल प्रिंट माई डिक्शनरी एंड मार्क्स, और ये लास्ट स्टेटमेंट को मैं कमेंट कर देता हूं। सो देखो आपके मार्क्स जो है वो अपडेट हो गए, है ना। एनी डाउट्स, क्लियर है। तो हम लोगों ने यहाँ पे डिक्शनरी को म्यूटेट किया, चेंज किया उसमें। उसके बाद में अभी हम लोगों ने जो फंक्शंस पढ़े थे, जो मैंने आपको थियोरेटिकली बताया थे, वो समझते हैं। सो आई कैन राइट प्रिंट माई डिक्शनरी डॉट कीज एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस। सो ये देखो ये सारे की बता रहा है, इसको मैं, सो इट्स शोइंग ऑल द कीज, जो की है आपके। ओके, देन यहाँ पे मैं न्यूमेरिक की भी बना सकता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे की बनाया 1 नंबर डाल दिया 1000, यहाँ पे कॉमा डालना पड़ेगा सिर्फ, एंड लेट्स एग्जीक्यूट दिस नाउ। सो ये देखो ये आपका की जो है वो बड़ा हो गया। ओके, सो अगर मैं न्यूमेरिक की डाल रहा हूं यहाँ पे, तो वो टाइम पे उसको मुझे डबल कोट्स में डालने की जरूरत नहीं है, ये याद रखो। एनीवन, एनी डाउट्स? को भी आई लाइक दिस। ओके, देन अब यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन यूज टाइप फंक्शन ऑल्सो हियर। व्हाट डू यू थिंक, टाइप फंक्शन क्या बताएगा, क्या बताएगा? टाइप क्या बता रहा है, क्लास कौन सा है, डिक्शनरी कीज, दैट इज माय क्लास, जिसके थ्रू मेरे डिक्शनरी के सारे कीज जो है वो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो रहा है। देन सेम वे, ध्यान से देखो भाई, एंड यहां पे मैं टाइप के जगह पे आई एम जस्ट एडिंग लिस्ट हियर। क्या हो गया बताओ मुझे, जल्दी बताओ क्या हो गया यहाँ पे। लिस्ट में कन्वर्ट हो गया। यस, आपके डिक्शनरी के जो भी कीज थे वो सारे लिस्ट में कन्वर्ट हो गया, उसका एक लिस्ट बन गया, ठीक है। अब ये मैं क्यों बना रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे सिंपली विदाउट लिस्ट अगर मैं लिख रहा था, तो यहाँ पे देखो ये कैसे आ रहा था, ये एक तो डिक्शनरी की लिखा हुआ आ रहा है, देन राउंड ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, देन वापस एंडिंग में राउंड ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट। सो आपको अगर सिंपल वे में अगर लिस्ट की अगर प्रिंट करना है, तो आप इसको टाइपकास्ट कर दो। मैंने डिक्शनरी की को टाइपकास्ट किया इनटू लिस्ट, एंड उसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ। So this looks quite better compared to the previous one. Okay, so I can write comment here, print keys of dictionary by converting it into list. So same way I can, instead of keys I can write values. I can write print values, and let's execute। ये देखो ये आपका की आ गया, ये उसके नीचे उसके वैल्यूज आ गए। सो आई कैन कन्वर्ट और टाइपकास्ट
values and keys both in different list, and without converting into list also I can print the same thing, but the only difference is इतना ये कुछ difficult आएगा कि ये थोड़ा समझने में, हर किसी को समझने में थोड़ा difficult पड़ेगा. डिक्शनरी वैल्यूज का एक राउंड ब्रैकेट, देन स्क्वायर ब्रैकेट, वापस यहाँ पे ये देखो ये उसके अंदर वापस आपने लिस्ट बनाया उसका ब्रैकेट, वापस ये इनर डिक्शनरी बनाया उसका ब्रैकेट, फिर वापस. सो इंस्टेड ऑफ दैट आई कैन सिंपली यूज और कन्वर्ट दिस इनटू लिस्ट, एंड देन यहाँ पे दिस लुक्स बेटर वन. थोड़ा सिंपल रीडिंग के लिए हो जाता है, दैट इज ओनली द थिंग. Okay, I hope this is clear to everyone. Anyone any doubts? Let me know. नेक्स्ट जो मेथड हम लोगों ने पढ़ा था वो था प्रिंट माई डिक्शनरी डॉट आइटम्स. ओके, ऊपर के जो दो प्रिंट स्टेटमेंट है इनको मैं कमेंट कर रहा हूं. व्हाट डू यू थिंक, क्या करेगा ये? देखो क्या कर रहा है ये गाइस, क्या कर रहा है ये? हेलो, एम आई ऑडिबल? Printing all the key and value. यस. सो जब अगर मैं आइटम फंक्शन अगर यूज करूंगा, सो दिस प्रिंट्स की एंड वैल्यू, ऑल द कीज एंड वैल्यूज. जल्दी ट्राई करते जाओ साथ में. so, यहाँ पे ये देखो, ये मेरा एज जो है दैट इज माई की, ये उसका वैल्यू है ना. सो यहाँ पे आई कैन राइट दिस विल प्रिंट कीज एंड वैल्यूज. ओके, नेक्स्ट अब हम लोग if I write only print my dictionary, ठीक है, कोई दूसरा फंक्शन अगर मैं यूज नहीं कर रहा हूं लेट्स से, तो ये क्या प्रिंट करना चाहिए? सिंपल, एक कर्ली ब्रैकेट आएगा, पहला ये की आया वैल्यू आया, की आया वैल्यू आया, की आया ये उसका वैल्यू, की आया ये उसका वैल्यू, अगेन की आया एंड दिस इज इट्स वैल्यू. सो आई कैन प्रिंट दिस वे एज वेल. अब आई कैन, ओके, यहां तक क्लियर है सबको? तो फिर मैं आगे जाता हूं. Yes, sir. तो अभी आपके पास एक न्यू फंक्शन जो है, हम लोगों ने क्या देखा था कि आपको डिक्शनरी को अपडेट करना है अभी. तो डिक्शनरी को अपडेट करने के लिए अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आई एम गोइंग टू अपडेट माई डिक्शनरी. सो आई विल क्रिएट अपडेट डिक्शनरी इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, और उसके अंदर मैं यहाँ पे डालता हूँ I'll write friend कोलन, मैं लिखता हूं Python. Okay, so I have just added something which is called as a friend, a new value I have updated here. ठीक है. So अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, I will write after this my dictionary dot update dictionary and print my dictionary. ऊपर वाला प्रिंट स्टेटमेंट में कमेंट करता हूं. ये देखो, लास्ट में मैंने जो फ्रेंड ऐड किया वो अपडेट हो गया. ठीक है.
So we have updated this dictionary wala part. Try this quickly. If you have any doubt, let me know. Anyone, any doubts? हो गया everyone? Yes, sir. So I hope everyone is with me. जहाँ पे जो भी हम लोगों ने अब तक अपडेट किया वो समझ में आया प्रॉपरली. So this way we can update multiple such things. ठीक है, यहाँ पे एक के जगह पे I can update यहाँ पे. अब कीज डुप्लीकेट नहीं हो सकते. So I can write n1 colon PHP, ऊपर खाली यहाँ पे कॉमा डाल दो and again execute this. This will also gets updated. So यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? I can write updates dictionary by adding value pair. From update dictionary. Okay, so we have done till this point. आप चाहिए उतने. So this is proves that dictionary is mutable. We can make changes. We can update it as well. ठीक है. अब यहाँ पे मुझे सपोज कोई एक डिक्शनरी है, जैसे I can write print my dictionary dot get एंड यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाइथन. ध्यान से देखो, ऊपर जो प्रिंट है इसको मैं कमेंट करता हूँ. तो अब ये क्या रिटर्न करना चाहिए? क्या रिटर्न कर रहा है? सॉरी, यहाँ पे मैं लिखूंगा फ्रेंड. तो ये क्या रिटर्न कर रहा है? मुझे सिर्फ एक की मिला है तो मैंने इसका वैल्यू मांगा है. तो गेट फंक्शन के थ्रू ये डायरेक्टली मुझे क्या करेगा? उसका वैल्यू देगा. Get function also works the same way. Or I can write print my dictionary and square bracket, और यहाँ पे आपके सारे कीज आ गए. देखो, डबल कोट्स. If I write friend, okay, if I write friend1, this gives the output PHP. Okay, so यहाँ पे अगर आपका ये वैल्यू अगर रॉन्ग है, यहाँ पे कहीं पे भी सपोज मैंने फ्रेंड डाला है, फ्रेंड्स नहीं डाला है, तो अगर मैं यहाँ पे एस करूंगा, दिस गिव्स एरर. ठीक है, ये देखो क्या बता रहा है? नन. क्यों? बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा है. इसमें भी अगर मैं फ्रेंड 2 करता हूं अगर, तो ये एरर दे रहा है. देखो अभी गेट फंक्शन जो है ना, गेट फंक्शन क्या करेगा कि आप जो भी यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं ना, इफ आई राइट फ्रेंड 100, तो गेट फंक्शन जो है वो यहाँ पे, ये देखो, ये इसको मैं चेंज करता हूं.
तो गेट फंक्शन एरर जनरेट नहीं करता है। अगर आपने कुछ वैल्यू डाला और उसमें अगर कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना, तो ये नन रिटर्न करेगा। तो मुझे अगर कोई एक की का वैल्यू अगर प्रिंट करना है तो वो मैं डायरेक्टली डिक्शनरी नेम और उसका की डाल के भी प्रिंट कर सकता हूँ। लेकिन गेट फंक्शन के थ्रू बेनिफिट ये होगा कि अगर कोई एक जो की आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो की अगर आपके डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो वो टाइम पे वो एरर जनरेट करने के बदले आपको आउटपुट में नन बताता है सिर्फ। तो फ्रेंड 100 ऐसा कोई की मैंने अपने डिक्शनरी में डाला ही नहीं है, तो अगर वो की नहीं है तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इट्स जस्ट शोइंग अ सिंपल एरर, है ना। सो यहाँ पे आई कैन से this throws error message when we give wrong key. This will not throw any error on wrong key. It only returns none. ठीक है, so that is the difference between get and without writing a get function. अगर यहाँ पे नन आ रहा है मतलब the value which we have the key which we have added that is not present in our dictionary, और इसी के लिए यहाँ पे ये नन रिटर्न कर रहा है। सो ये आपके कुछ फंक्शंस हो गए जो मैंने अभी आपको बताया। ओके, एनीवन, एनी डाउट्स? No, sir. So I hope we are very well aware about the difference between get function and without using get function when you try to print any value. Okay. Now आज के लिए यहाँ तक ही रखता है, नेक्स्ट टाइम मैं इसके आगे आपको कराऊंगा। If you have any doubts, let me know. Any doubts, anyone? No, sir. Okay. नो सर। Okay, ठीक है। So आज का लेक्चर यहाँ तक रखते हैं। I'll end this lecture in some time.